हेलो बच्चों, तो आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट चैप्टर 9th का नंबर सिस्टम। इसमें हम ढेर सारी चीज़ें पढ़ेंगे। दो नंबर्स के बिटवीन, दो रेशनल नंबर के बिटवीन ढेर सारे रेशनल नंबर फाइंड करने का आइडिया समझेंगे, ठीक है। और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे एक एक तरफ से, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है ना। जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे नंबर से रिलेटेड ही करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम ही है नंबर सिस्टम, ठीक है ना। पहले आपको कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा। जैसे आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ठीक है ना। आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, एक चैप्टर था रेशनल नंबर्स, ठीक है ना, रेशनल नंबर्स। और उसमें इंटीजर 7th ग्रेड में इंटीजर्स भी पढ़ा था। तो पहले इंटीजर्स के बारे में हम समझते हैं। देखो, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे, ठीक है। फिर -1, -2, -3, -4, मतलब आपको पॉजिटिव में भी जाना है और नेगेटिव में भी जाना है। 0 से उस साइड पॉजिटिव नंबर्स होंगे, 0 से इस साइड नेगेटिव नंबर्स होंगे। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट में जाओगे तो नेगेटिव नंबर मिलते जाएंगे, राइट में जाओगे तो पॉजिटिव नंबर मिलते चले जाएंगे, ठीक है ना। इधर जैसे जैसे आप जाओगे वैसे आप राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर आपको मिलेंगे। इधर पॉजिटिव मिलेंगे और इधर जाओगे तो नेगेटिव नंबर मिलेंगे। और बीच में क्या होता है, न्यूट्रल होता है, 0, न तो पॉजिटिव न तो नेगेटिव। समझ में आया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। लेकिन चलो हम थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं इसका। मुझे एक बात बताओ बच्चों, कि मान लो ये हमने एक नंबर लाइन ले लिया, ओके। ये 0 है, ये 1, ये 2, इधर -1, ऐसे नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं -2, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, क्या 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं है? बोलो बोलो। 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं है क्या? कुछ है ही नहीं क्या? अरे जरूर होगा जी। अभी मुझे एक बात बताओ, मैंने दे दिया 0.5। 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2, जिसको हम हाफ बोलते हैं। ये बताओ कहाँ आएगा? है? ये नंबर 1/2 कहाँ आएगा? बोलोगे सर इधर आएगा 1/2, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, क्या 1/2 और 1 के बीच में कोई नंबर नहीं होगा क्या? जरूर होगा जी। इसके बीच में भी नंबर होते हैं, ठीक है ना। 1 और 1/2 के बीच में भी नंबर है, 1/2 और 2 के बीच में भी नंबर है, ढेर सारे नंबर। मतलब इसके बिटवीन नंबर्स हैं कि नहीं है? ऑफ कोर्स है, इसके बिटवीन भी नंबर्स हैं। तो इस तरह से देखोगे ना, तो दो नंबर के बिटवीन, दो रेशनल नंबर के बिटवीन, या फिर दो होल नंबर के बिटवीन, या फिर दो बोले तो इंटीजर्स के बिटवीन कोई नंबर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आया। वही चीज़ें हमको फाइंड करना है, यहाँ पर पढ़ना है। देखो, इससे पहले आपने रेशनल नंबर पढ़ा है। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, P/Q के फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। P/Q के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर लिखा है ना तो उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। ध्यान रखना, Q का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा सा समझा रहे हैं, ओके। यहाँ पर तो यहाँ पर आपके ढेर सारे रेशनल, जैसे 1 और 2 के बीच में अगर मैं बोलूँ कि क्या नंबर आ सकते हैं, ढेर सारे रेशनल नंबर आपको मिल सकते हैं। अब कितने नंबर होंगे 1 और 2 के बीच,
तो मैं कह सकता हूँ इनफाइनाइट नंबर होंगे। मतलब 0 और 1 के बीच कितने नंबर, इनफाइनाइट नंबर। 0 और -1 के बिटवीन कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे। इसके बिटवीन भी, मतलब किसी भी दो नंबर के बिटवीन आप रेशनल नंबर ढूंढोगे ना तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आपको मिल जाएंगे। छोटे छोटे डेसिमल के फॉर्म में बहुत छोटे छोटे मिल जाएंगे। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको जानते रहनी है। ओके, वही है यहाँ पे देखो। ओके, यहाँ पर जरा देखो, ये कोई लड़की है, ठीक है ना, 0 से चलना इसने चालू किया, ठीक है। अभी है क्या चीज़, 0 और 1 के बीच में देखो 1/4 भी आता है, 1/2 भी आता है। अभी इधर और भी नंबर्स आएंगे, ढेर सारे नंबर्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना, ऐसे। ओके, तो यहाँ पर आप जानते रहो कि नाउ सपोज यू स्टार्ट वॉकिंग अलोंग द नंबर लाइन एंड कलेक्टिंग सम ऑफ द नंबर्स, गेट अ बैग रेडी टू स्टोर देम। ओके, जैसे यहाँ पर देखो, you might begin with the picking up only natural numbers like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। बट जब रेशनल नंबर को भी कलेक्ट करोगे ना तो ढेर सारे नंबर हो जाएंगे, ठीक है ना, जिसको कलेक्ट करना इम्पॉसिबल होगा, ठीक है ना। मान लो होल नंबर में अगर हम देखें तो 0 से स्टार्ट होगा, राइट, 0 से स्टार्ट होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन वो भी तो इनफाइनाइट तक जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बट मैं अगर कहूँ कि नहीं 1 और 2 के बीच कोई नंबर बताओ, तो 1 और 2 के बीच में तो ढेर सारे नंबर आएंगे, समझ में आया, बहुत सारे नंबर्स आएंगे। ओके, अच्छा, तो पहले आप यहाँ पर समझो इंटीजर्स। ओके, हाँ देखो, इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, तो चाहो तो आप आई से भी डिनोट कर सकते हो या फिर कैपिटल जेड से भी इंटीजर को डिनोट कर सकते हो, यानी कि दिखा सकते हो, वो आपकी मर्जी, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, ये कोई लड़की है जिसने 0 3 -49 1 22 2 -75 166, ये ढेर सारे नंबर इसने लिया। ये है क्या चीज़, इंटीजर। देखो, जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड, क्या बोलते हैं उसके, जेलन, ठीक है ना, विच मीन्स टू काउंट, जिसका मीनिंग क्या होता है, टू काउंट। तो इसीलिए ये क्या है, जेड से हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से करते हैं। 7th ग्रेड में वैसे भी हमने बताया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जरा देखो, ये सब क्या है, सब रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। इसको हम इंटीजर्स नहीं बोल सकते, ध्यान रखना। इंटीजर का मतलब होता है ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे, -1 -2 -3 -4 -5, इसको हम इंटीजर बोलते हैं, ठीक है ना। कभी ये मत समझ लेना कि जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है वो भी इंटीजर होता है, क्या, नहीं। फ्रैक्शन के फॉर्म में जैसे मान लो हमने दे दिया 2/9, ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर से बना हुआ है। कैसे, देखो, इसका डिनोमिनेटर क्या है, इंटीजर ही है, न्यूमरेटर भी क्या है, इंटीजर ही। अरे 2 क्या है, इंटीजर है, 9 क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर से ये बना है। लेकिन इसको हम बोलोगे क्या, इसको बोलोगे रेशनल नंबर, RATIONAL नंबर, समझ में आया। इसको क्या बोलोगे, रेशनल नंबर बोलोगे। सब 7th ग्रेड में हमने पढ़ाया है, वहाँ पे अगर प्रॉब्लम होगी तो जाके वहाँ पे पढ़ लेना 7th 8th में, ठीक है, लेक्चर सब है वहाँ पे। चलो, सबसे पहले हम रेशनल नंबर का एक बार और आपको बता देते हैं। यहाँ आपके बुक में टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक में सब कुछ गिवन है,
टेक्स्ट बुक को ही अपना दोस्त बनाओ, साथी बनाओ, ठीक है ना। जो भी बनाना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सब किसको बनाओ, टेक्स्ट बुक को ही बनाओ, ठीक है, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को संभालेगा। हाँ नहीं तो, ठीक है ना, नहीं तो मेरे बाबू ने थाना थाया, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखो, अ नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है ना, आर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर, ठीक है ना, इफ इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म पी बाई क्यू, ठीक है ना, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा है तो वो रेशनल नंबर है। वेयर पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर है भैया, क्या है, इंटीजर, जो हमने पहले ही बता दिया, ठीक है ना। पी और क्यू इसमें जो दिख रहा है ना वो इंटीजर है। इंटीजर का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जहाँ तक काउंट कर सकते हो, और इधर -1 -2 -3 -4 -5, इसमें से कहने का मतलब ये है, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, और इधर 1 -1 -2 -3 -4 -5, बस अब छोड़ देते हैं, और भी बहुत दूर तक जाएगा। इसमें से कोई भी हो सकता है। मान लो आपने कहा कि सर ये P है क्या, तो हाँ ये P है, तो क्यों किसको लोगे, किसी को भी ले लो, इंटीजर में से ही तो लेना है। चलो -3 को ले लेते हैं, ये तुम्हारा Q है। चलो अब मैंने क्या बताया, P बाई क्यू ना, यही ना, यही रेशनल नंबर है ना। P के प्लेस पर 2 पुट कर दो और Q के प्लेस पर -3 पुट कर दो। ये देखो, ये जो नंबर बन के निकला है ना, वो 2 बाई -3, वो क्या है, रेशनल नंबर है। देख लो, इसको क्या बोलोगे, रेशनल नंबर। समझ में आया या नहीं, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें ओके। इसको हम रेशनल नंबर, लेकिन ध्यान रखना ये Q का वैल्यू कुछ भी ले लेना चलेगा, बस बाबू 0 मत लेना, यही एक कृपा कर देना मेरे प्रभु, ठीक है ना। Q का वैल्यू ना आप कुछ भी ले लो, लेकिन 0 को छोड़ दो, ठीक है ना। यहाँ पर साफ साफ देख लो, किधर गया यार, मुझे कभी कभी दिखाई नहीं दे रहा है, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इधर दिख गया। Q इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0, समझ में आया, क्योंकि Q का अभी क्वेश्चन मार्क लगा है कि सर Q का वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकता। बाबू Q का वैल्यू अगर 0 डाल दोगे ना, तो तुमको जो नंबर मिलेगा ना, मतलब जो रेशनल नंबर नहीं मिलेगा, वो इन्फिनिटी नंबर मिलेगा। लाओ मैं कैलकुलेटर में आप लोग को दिखा देता हूँ। मुझे लग रहा है कि ऐसे कैलकुलेटर में तो डालोगे तो नॉट डिफाइन लिखेगा। देखो, कभी कभी इसका भी सहारा ले लिया करो, बहुत अच्छी चीज़ है ये, केवल पबजी खेलने के लिए यूज मत किया करो, है दिख रहे, हाँ, अरे देखो, मान लो हमने ले लिया 8 इंटीजर, इसको डिवाइड कर दिया, अपॉन है ना, अपॉन में 0, ओके। देखना क्या लिखेगा, देखो क्या नीचे लिख रहा है, देखो, कांट डिफाइन बाय 0, सॉरी कांट डिवाइड बाय 0, कांट डिवाइड बाय 0, शो ही नहीं कर सकता। अब रुको, और एक मैं आपको दिखाता हूँ, जादू दिखाऊंगा, जादू, जादू की झप्पी। देखो देखो, अब ये मैं गूगल वाला यहाँ पर फाइंड कर लिया है ना। देखो 8 अपॉन क्या कर लेता हूँ 0, क्या आ रहा है, इन्फिनिटी, क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। तो अगर आपने Q के प्लेस पर 0 डाल दिया, यानी कि डिनोमिनेटर 0 डाल दिया ना, तो नंबर चाहे कोई भी होगा, नंबर चाहे कोई भी होगा, वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/0 भी लिख दोगे ना, 1/0, तो भी ये क्या होगा, इन्फिनिटी। ये देखो इन्फिनिटी का ये साइन है, ठीक है ना। 8 होता है ना, ऐसे 8 होता है ना, उसको पकड़ो ऐसे टेढ़ा कर दो, ऐसे 8 होता है ना, ऐसे कर दो, इन्फिनिटी बन जाएगा।
बातें समझ आई? तो इसलिए Q का वैल्यू खाली आप जो है Q के साथ थोड़ा सा रहम कर देना, उसके लिए 0 मत लेना। बाकी कोई भी 2 इंटीजर लो, फ्रैक्शन बनाओ दनादन, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर ढेर सारे इंटीजर, देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी, अरे क्या बोल रहा हूँ, इंटीजर बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन, सब फ्रैक्शन है। लेकिन ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब जानते हो बच्चों क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जरा समझो। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है, जैसे मान लो हमने आपको दे दिया 1/2, फिर हमने क्या किया, 1/2 में ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना आ गया, 2/4 आ गया, ठीक है ना। फिर 1/3 को 1/2 को हमने लिया एक बार और, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई ऊपर नीचे दोनों में हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 3/6। फिर हमने 1/2 को लिया, इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो अब ये आएगा क्या, 25/25 2 जा 50, ठीक है। इसी को हम इक्विवेलेंट, ये तीन चारों के चारों जो फ्रैक्शन दिख रहे हैं ना, मतलब रेशनल नंबर्स, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू इसका आएगा वही वैल्यू इसका भी आएगा, वही वैल्यू इसका भी आएगा, वही वैल्यू इसका भी आएगा। अब बोलोगे सर कैसे, तो देखो कैसे, 2/4 है ना, ठीक है ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अरे ये 1/2 ही है भाई। ये देखो 3/6 है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आएगा, 1/2 ही है जी। 25/50, 25/50, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, ये भी 1/2 ही है। वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है, केवल देखने में ये सलमान खान लग रहा है, ये शाहरुख खान लग रहा है, ये कुछ और खान लग रहा है, बिलौटा खान, समझ में आया। बट हैं सबके सब सेम। देखो ना, कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लो, किसी में डिफरेंस आ जाएगा तो बोलना, ठीक है। कोई इसमें वैल्यू डिफरेंट नहीं है, सब सेम है। क्या हुआ, कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आगे बढ़ते हैं, ओके। डोंट सेव करके क्या करना है, तो वही चीज़ यहाँ पर देखो लिखा है, ओके। ये है, ये ठीक है ना, और ये, ठीक है। ये सब क्या है, दीज आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, या फिर फ्रैक्शन। रेशनल नंबर बोलूँ इसको, चाहे फ्रैक्शन बोलूँ, बात एक ही है, ठीक है। P/Q के फॉर्म में है ही। चलो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, प्यारे प्यारे क्यूट से दिख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखो, चलो देखते हैं क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये हमको बताना है। बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। बताओ, ऑल नेचुरल नंबर या फिर एवरी होल है,
एवरी होल नंबर, हाँ एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर होता है क्या? नहीं होता है जी, ये फॉल्स है। अब बोलोगे सर कैसे? अरे होल नंबर तुम्हारा होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और तुम्हारा नेचुरल नंबर बाबू होता है 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। बताओ 0 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। समझ में आया? और ये कह रहा है कि एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर तो 1 तो मानते हैं, 1 इज नेचुरल नंबर, 2 इज नेचुरल नंबर, 3 भी नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है। जरा देखो ना, लेकिन 0 कहाँ गया? सब्जी खरीदने थोड़ी गया। ठीक है, आगे समझते हैं। तो ये फॉल्स है। अगला, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। हाँ, ये आपका स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है ये। ठीक है, जितने भी इंटीजर्स हैं ना, उनको आप रेशनल नंबर कह सकते हो। इंटीजर मतलब बोले तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये -1 -2 -3, ये सब क्या है? ये आपके रेशनल नंबर में ही काउंट होते हैं। ध्यान रखना, जितना भी इंटीजर आपको दिखता है ना, ठीक है ना, वो रेशनल नंबर ही होते हैं। सॉरी, दूसरा वाला बता रहा हूँ। ठीक है ना, जितना भी इंटीजर्स है ना, सारे इंटीजर्स को आप रेशनल नंबर कह सकते हो। अगला क्वेश्चन, थर्ड वाला, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। मतलब जितने भी रेशनल नंबर है वो इंटीजर्स भी होते हैं, एन इंटीजर्स। क्या ये सही बात है? ना, ये फॉल्स है। अब बोलोगे सर कैसे? 1/2 क्या है? रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है, दिख ही रहा है। अच्छा, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर 4 कैसे रेशनल नंबर है? 4 तो होल p/q के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। अरे है, मुझे तो दिख रहा है, थोड़ा सा दिव्य दृष्टि तो लगाओ। 4 है ना, 4/1 लिख दूं तो क्या गलत हूं क्या मैं? एम आई रॉन्ग? नहीं, 4/1 लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। चाहो तो 4/1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4/1 लिख दिया तो ये भी क्या है? देखो, अरे 4 को डिवाइड करोगे तो भाई 4 ही आंसर आएगा, 1 से डिवाइड होगा तो 4 ही आने वाला है ना। बट 4/1 तो लिख सकते हैं ना। देख लो, जबरदस्ती हमने Q के प्लेस पर 1 ला दिया और P के प्लेस पर 4 पहले से ही था, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जरा देखो, ये रेशनल नंबर तो है p/q, p के प्लेस पर 1 है, q के प्लेस पर 2 है, तो ये रेशनल नंबर तो है। बट इंटीजर भी है क्या? 1/2 कहीं इसमें आता है? नहीं आता, नहीं आता भाई, नहीं आता तो नहीं आता। तो जब नहीं आता तो सिंपल सी बात है, ये फॉल्स है। बस यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं क्या क्या बताने लायक है। ये तो एक्सरसाइज आ गया फिर 1.1। लेकिन एक सेकेंड, इसमें तो हमने रेशनल नंबर अभी फाइंड करने का बताया ही नहीं। तुम लोग डांस करने लगोगे भाई, चक्कर खा के गिरने लगोगे। चलो रुको, बता देता हूँ। ठीक है, मान लो हमने आपको नोट्स, हाँ ठीक है, मान लो आपको 2 रेशनल नंबर दे दिया या फिर 2 होल नंबर दे दिया, दोनों के बीच में आपको क्या फाइंड करना है? रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। देखो, मान लो 2 और 3, ये क्या है? ये आपके होल नंबर्स हैं, या इंटीजर बोल दो, इंटीजर है। ठीक है ना, इनके बिटवीन अगर मैं कहूं कि आप जो है 3 रेशनल नंबर बता दो, 3 रेशनल नंबर, तो क्या होंगे? देखो,
सबसे पहला काम करना, अगर आपको इसमें इसके बीच के नंबर फाइंड करना है ना, तो सबसे बेस्ट आइडिया है कि 2/1 लिख लो और इसको 3/1 लिख लो। समझ में आया? इसको क्या करो, 1 यहाँ नीचे भी 1 कर सकते हो भाई। 3/1 3 ही है भैया। 2/1 इज 3, सॉरी 2। समझ में आया? ये भी 2 है, ये 3 है। ये नीचे 1 लिख दिया है तो कोई मैं बहुत बड़ा कर्मकांडी नहीं हो गया, कोई बहुत बड़ा कांड नहीं कर दिया है यहाँ पे। समझ में आया? रूल है, कुछ टेक्निक तो लगाएं। वैसे रूल बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे जो इजी लग रहा है वही मेथड आपको बताऊंगा जो आपके दिमाग में खट से एंट्री कर जाएगा। ठीक है? अच्छा, कितने बताने हैं, इनके बिटवीन कितने नंबर आपको बताने हैं? 3 हमने बताया है ना, 3 आप एटलीस्ट फाइंड कर दो। देखो, इसमें एक काम करो, 4, कोई भी एक छोटा सा नंबर ले लो, नीचे ऊपर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे देखो, यहाँ पर ले लो 4, यहाँ पर ले लो 4, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो 4, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो 4। ये कितना हो जाएगा? 8/4, और ये कितना हो जाएगा? 12/4। 8 और 12 के बीच कितने का गैप है? जो भी गैप है इसको लिख लो 7/4, इसके बाद लिख लो 8 के बाद 9/4, फिर क्या लिख लो 9/4 के बाद 10/4, और इसके बाद ले लो 11/4। ऐसे यही होंगे। थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई वगैरह कर लेना, देख लेना। समझ में? ये इन दोनों नंबर्स के बीच में आएगा। किसके? 8 और 12 के बीच में 9/4, और ये 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना आएगा? 5/2 और 11/4। ठीक है? ये 8 नहीं है, ये 2 है, ये कितना है? 3 है। ठीक है ना? तो 2 और 3 के बीच में ये 3 आपको रेशनल नंबर मिलेंगे। और भी बेहतरीन बता रहा हूँ। अब देखो, अभी आप सोच रहे होगे सर 4 से मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, क्या रूल वगैरह, क्या सब एकदम क्या चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप 2/1 ले लो, 3/1 ले लो, 1 दोनों के नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 10 से कर दो, इसमें भी 10 से कर दो। ये हो जाएगा 20/10, ये हो जाएगा 30/10। देखो कितने रेशनल नंबर होगा? 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, ऐसे करके ढेर सारे होंगे। लेकिन हमको 3 की ज़रूरत है, तो 3 के कोई भी आप ले लो, बस हो गया। समझ में आया? तो 2 और 3 के बीच ये रेशनल नंबर आएंगे। ये तो मान लो इंटीजर्स जब रहेंगे तब के लिए है। मान लो कभी रेशनल नंबर ही आ गया तो क्या करोगे? रेशनल नंबर मीन्स मान लो हमने दे दिया 1/2 और 1/3। ये जो नंबर दिया है, इस नंबर में एक बात ये है कि इसका डिनोमिनेटर कुछ और है, इसका डिनोमिनेटर कुछ और है। तो सबसे पहला काम आपका होगा कि इसके डिनोमिनेटर को कैसे भी करके सेम करो। अब वो सेम होगा कैसे? इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो और इसमें भी 3 से। इसका वाला डिनोमिनेटर इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो, और इसका डिनोमिनेटर कितना सा 2 था ना, तो इसमें भी 2 से कर लो, देखना सेम हो जाएगा। 3/3 2 जा 6, और ये 2/3 2 जा 6, ये ठीक है। अब इसके बाद हम अपना इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी 10 से कर देते हैं,
इसमें भी 10 से कर देते हैं, इसमें भी 10 से कर देते हैं। ये हो जाएगा 30/60 और ये हो जाएगा 20/60। बस अब लिख लो कितना हो जाएगा, 29/60, 28/60, 27/60। ऐसे चले जाओ, कितना तक जाओगे, 21 तक चले जाओ। 21 अपॉन लास्ट वाला नंबर क्या होगा, 21/60। ठीक है ना। ऐसे जितने चाहो उतने लिख सकते हो। और ज़्यादा चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे कर दो, 3 × 100 कर दो, अपॉन में 6 × 100 यानी 600। ठीक है ना। 100 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो यहाँ पर तुमको मिल जाएगा 300/600 और यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 200/600। लो अभी 100 आप लिख सकते हो रेशनल नंबर। और ज़्यादा चाहिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। सबसे इजी वे यही है। ठीक है। तो अब मैं चाहूँगा कि आप लोग एक्सरसाइज ट्राई करेंगे और एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। अगले वाले में हम ये भी कवर करने की क्या है अभी कोशिश करते हैं, अभी करा देते हैं क्या, अगले टर्म में कोशिश करेंगे। देखो 1.1 बोल रहा है कि इस जीरो रेशनल नंबर, जीरो रेशनल नंबर है क्या, कैन यू राइट इट द फॉर्म P/Q के फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो जीरो आपका क्या है, जीरो रेशनल नंबर है, ये चीज़ जान लो। ठीक है ना। जीरो रेशनल नंबर है। ठीक है। जीरो, अभी जीरो को अगर आप लिखना है तो 1/0 लिख लो या फिर 4 सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ यार, जीरो है ना, 0/5 लिख लो, 0/9 लिख लो, 0/-2 लिख लो। ठीक है ना। तो जीरो रेशनल नंबर है। PQ Q का वैल्यू क्या है, 5, 9, -2। ठीक है। तो पहला वाला आंसर होगा यस। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। 3 और 4 के बिटवीन आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। कुछ नहीं करना है जी, 3 और 4 के बीच फाइंड करना है ना। ठीक है। 3 और 4 के बीच, रुको देखो, देखो फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4। 3 और 4 के बिटवीन आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। मैंने क्या बताया, सिंपल सा 3/1 लिख लो, 4/1 लिख लो। ठीक है। डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। मल्टीप्लाई कर लो किससे, 10 से, इसमें भी 10 से, इसमें भी 10 से, इसमें भी 10 से। ठीक है। ये भैया तुम्हारा हो जाएगा 30/10 और ये क्या हो जाएगा 40/10। ठीक है ना। अब देखो इसके बीच कितने होंगे, 30, 31/10, 32/10, 34/10, 33 को भी लिख लेता हूँ, क्या छोड़ूँ, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10 और भी लिख सकते हैं। कहाँ तक, 39 तक लिख सकते हैं। लेकिन हमको 6 की ज़रूरत है। 6 हमको रेशनल नंबर मिल गए। किसके किसके बिटवीन फाइंड किया है, तो हमने 3 और 4 के बिटवीन फाइंड किया है ये रेशनल नंबर। सिंपल सा, पहले क्या करना, अपॉन में 1 लिख लेना, फिर 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना दोनों जगह। बीच में जितना गैप दिख रहा है ना, बस इसी गैप को भरते जाओ। ये 30 है ऊपर का स्टार्टिंग और यहाँ लास्ट वाला 40 है,
तो अगला क्या आएगा 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, फिर 40 है। डिनोमिनेटर सबका 10 10 10 10 10 10 10 10 ही रहेगा, बस यही तो है। देखो 1% का इज्जत नहीं है इसका समाज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉपी करना होगा तो कॉपी कर लेना। अगला वाला देखते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 4/5। कितना क्यूट सा क्वेश्चन है। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है, अच्छी बात है। अगर सेम नहीं रहता है तो फिर सेम बनाना पड़ता है, ठीक है ना। कितना बताना है आपको, 5, ठीक है ना। मैं तो कहूँगा 5 से ही मल्टीप्लाई कर लो या 10 से कर लो, इसमें भी क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर लो नीचे ऊपर 10 से। अब ये कितना हो जाएगा 30/10 5 जा 50, और ये 40/10 5 जा 50। बीच में कितना होगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। बस 5 की ज़रूरत थी ना। 5 कहाँ गया, हाँ 5 रेशनल नंबर रहने देता हूँ, अभी आगे लिख रहे हैं। अभी आगे भी मिलेगा आपको 36/50, 37/50, 38/50, 39/50, 40 तो है ये। बताइए कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगला चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल, वही पुराना आपके टेक्स्ट बुक में अभी जस्ट बताया, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं बाबू। बिकॉज तुम्हारे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5। उल्टा बोल दिया क्या, कौवा बिरयानी खा लिया लगता है। एवरी नेचुरल नंबर इज, ओ माय गॉड, एवरी नेचुरल नंबर, अच्छा ठीक है। होल नंबर 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। देखो जितने भी नेचुरल नंबर है ना वो होल नंबर में प्रेजेंट है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8, सब मैच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी कि ये भाई साहब सही कह रहे हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं। ये बातें करेक्ट है, यानी कि ट्रू है। एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, ना इंटीजर्स होल नंबर हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता भाई, तुम्हारा इंटीजर 0 1 2 3 ये सब होते हैं, -1 भी होता है, -2 भी होता है, -3 भी होता है। बट होल नंबर में ये नेगेटिव नंबर थोड़ी ना आते हैं, कहाँ आते हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं ना। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, नो, एवरी इंटीजर्स कांट बी होल नंबर। ओके, नेक्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। भैया 1/2 तुम्हारा क्या है, 3/4 तुम्हारा क्या है, रेशनल नंबर। बताओ ये होल नंबर है? नहीं, बोलो होल नंबर कहीं दिख रहा है 3/4? बोलो, रुलाओगे तुम लोग मुझे, बोलो 1/2 कहीं दिख रहा है होल नंबर में? फिर ये भाई साहब कैसे कह सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर? ये भी तो रेशनल नंबर ही है, लेकिन होल नंबर में तो ये नंबर नहीं आ रहा है। देखो ऐसा नंबर कहीं उधर दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है। फिर सो यू कैन से दिस इज फॉल्स। तो हमने एक्सरसाइज का एंड भी कर दिया इधर से, आप लोग का एक्सरसाइज 1.1। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ तक आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तब तक के लिए अभी छोड़ता हूँ मैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।